गुरुकुल की एक शांत सुबह थी। नीम के पेड़ के पास एक मिट्टी का घड़ा जमीन पर रखा था। वह पानी से भरा हुआ था, लेकिन नीचे एक छोटी सी दरार से पानी की कुछ बूंदें टपकने लगी थीं। धीरे चुपचाप पानी बहता जा रहा था, जैसे समय भी उसी के साथ बूंद बूंद फिसल रहा हो और किसी को उसका एहसास भी नहीं था। एक बालक वहां से गुजरा। उसने गीली जगह देखी, ध्यान से अपना पैर उठाया और किनारे से निकल गया। उसने सोचा भी नहीं कि यह क्यों हो रहा है। दूसरा छात्र दौड़ता हुआ आया। वह लगभग फिसल गया। एक पल के लिए घड़े को देखा, फिर अपने दोस्तों के पास भाग गया। उसके लिए बस यह एक छोटी सी बात थी। तीसरा रुका। उसने टपकते पानी को देखा। एक क्षण के लिए लगा वह कुछ करेगा। उसके मन में हल्की सी आवाज आई, मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर वो बोला, कोई ना कोई तो इसे ठीक कर ही देगा। और वह भी चला गया और वह आवाज वहीं रह गई, अनसुनी। बूंदें गिरती रही, धीरे धीरे, लगातार, अनदेखी, जैसे कोई पुकार हो जो सब सुन रहे थे पर कोई नहीं सुन रहा था। हर बूंद जैसी कह रही थी, क्या कोई है जो ध्यान दे। कुछ समय बाद वहां सहदेव आया। वो जल्दी में था, लेकिन कुछ था जिसने उसे रोक लिया। कदम रुक गए, जैसे भीतर कुछ ठहर गया हो। उसकी नजर घड़े पर ठहर गई। वह पानी को देखता रहा, बूंद बूंद गिरता हुआ। बस खड़ा रहा, बिना सोचे, बिना बोले, सिर्फ देखता हुआ, जैसे वह कुछ सुन रहा हो जो केवल वही सुन सकता था। फिर धीरे से वो झुका। उसने घड़े को बहुत सावधानी से छुआ, उसे सीधा किया। टपकना रुक गया। पानी फिर से शांत हो गया, जैसे घड़ा अब विश्राम कर सकता हो। और उस शांति में कुछ अनकहा सा ठीक हो गया, जैसे कोई छोटी सी कमी चुपचाप पूरी हो गई हो। सहदेव उठकर चुपचाप चला गया, बिना पीछे देखे, बिना कुछ कहे। दूर से गुरु द्रोणाचार्य यह सब देख रहे थे। बाद में जब सभी छात्र इकट्ठे हुए, उन्होंने पाठ शुरू नहीं किया। उन्होंने बस धीरे से कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या कोई उस घड़े से पानी ला सकता है। घड़ा उठाया गया। वो अभी भी भरा हुआ था, ठंडा, शांत, जैसे वो अब पूरी तरह संतुलित हो। सबकी नजर घड़े पर गई। एक क्षण के लिए कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर धीरे धीरे सबकी नजर गुरुजी की ओर मुड़ी। गुरुजी ने घड़े को देखा, फिर छात्रों को, और धीरे से कहा, कुछ कार्य सिर्फ यष्टव्यम एव होते हैं, अर्थात बस चुपचाप किए जाते हैं, ना दिखाने के लिए, ना बताने के लिए, बस इसलिए क्योंकि वे करने योग्य होते हैं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। आंगन में शांति छा गई, यहाँ तक कि हवा भी ठहर गई, जैसे पहली बार उन्होंने देखा, जिसे वे पहले अनदेखा कर गए थे। सबको टपकता पानी याद आया, कुछ को अपना वहां से गुजर जाना, और कुछ को अपनी अनसुनी आवाज याद आई, और बिना कुछ कहे वे समझ गए। सहदेव ने अपनी नजर झुका ली। कोई अहंकार नहीं था, बस एक शांत संतोष था, जैसे भीतर सब कुछ स्थिर हो गया हो, जैसे स्थिर पानी जिसे अब बहने की जरूरत नहीं रही। जॉय ऑफ गीता।